बच्चों एक प्रश्न है, ये बहुत कॉम्पिटिशन से बहुत आता है और आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में है। यदि वर्गाव्यू ए की कोटि स्मॉल एन है, ये कोटि है वर्गाव्यू ए की, तो सारणिक के अंदर एडजॉइंट है, यानी कि एडजॉइंट ए के सारणिक का मान क्या होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन में आता है, देखिएगा ध्यान से। तो मैं एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। क्या होती है प्रॉपर्टी एडजॉइंट ए की? ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए ऑफ ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। कहने का मतलब है कि अगर आप ए को उसके सेकंड अवयव से गुणा करें या एडजॉइंट ए को उसके ए अवयव से गुणा करें, अवयव गुणन करें, तो बराबर होता है सारणिक ए इंटू इकाई अवयव के। तो मैं इसी प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करूंगा। तो मैंने यहाँ ले लिया ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए इंटू आई। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ए इंटू एडजॉइंट ए और सारणिक ए ऐसी का ऐसी रखा, और आई जो है इकाई अवयव मैंने 3 कोटि का ले लिया। 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि हमारा ये जो ऊपर आ जाइए कि वर्ग अवयव जो हमने जिसकी कोटि n ली थी, मान लो थोड़ी देर के लिए उसकी कोटि 3 है, उसकी कोटि को हम 3 मान के चल रहे हैं। तो फिर मैंने इकाई अवयव भी 3/3 कोटि का ले लिया। ये इकाई अवयव है, इकाई अवयव भी मैंने 3/3 कोटि का ले लिया। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए के अंदर गुणा कर दी अवयव से, तो सारणिक ए 0 0 0 सारणिक ए 0 0 0 और सारणिक ए। अब आप क्या करेंगे, दोनों ओर का सारणिक ले लेंगे। दोनों ओर का सारणिक लेने पर दोनों का सारणिक लिया, तो सारणिक के अंदर आ गया ए इंटू एडजॉइंट ए का सारणिक, दोनों का सारणिक। और इधर ये जो अवयव था ये अब किस में बदल गया, सारणिक में बदल गया। पहले ऊपर यहाँ अवयव देख रहे हैं आप, ये अवयव किस में बदल गया, सारणिक में। सारणिक ए 0 0 0 सारणिक ए 0 0 0 और सारणिक ए। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ डिटरमिनेंट्स की, सारणिक की। अगर 2 सारणिक का गुणन हो रहा है, सारणिक ए बी बराबर, तो क्या होता है सारणिक ए और सारणिक बी, ठीक है। 2 अवयव के गुणन का सारणिक बराबर होता है सारणिक ए गुणा सारणिक बी। यहाँ पर आ जाइए, वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। सारणिक ए और एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर, इधर हमने क्या करा, पहली पंक्ति से सारणिक ए कॉमन लिया, दूसरी पंक्ति से सारणिक ए कॉमन लिया और तीसरी पंक्ति से भी सारणिक ए कॉमन लिया। तो बाहर आ गया सारणिक ए का क्यूब, और यहाँ बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी गई है, आप देख रहे हैं सारणिक ए और सारणिक एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए का क्यूब। और आप जानते हैं कि इकाई अवयव का सारणिक किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये इससे ये 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, कट गई। तो एडजॉइंट ए का सारणिक जो आ गया वो सारणिक ए की पावर 2 आ गई। तो इससे मुझे क्या पता चला कि अगर मेरे पास n कोटि का, इसी प्रकार क्या पता चला कि अगर मेरे पास n कोटि का एक वर्ग अवयव है तो उसके एडजॉइंट का सारणिक किसके बराबर होगा, n-1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, n-1 के, क्योंकि हमारा 3 कोटि का था, हमने 3/3 कोटि का इकाई अवयव लिया था, 3/3 कोटि का इकाई अवयव लिया था। तो यहाँ पर लास्ट में उस सारणिक का मान कितना है, 2। 2 का मतलब 3 - 1। तो उससे हमने क्या कर देखा कि हमें जो रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट आ गया है कि एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर सारणिक ए की पावर n-1। इसके लिए अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा जो अवयव ए बराबर अवयव ए बराबर ए आई जे, जिसकी कोटि 4/4 है। तो इस अवयव के जो एडजॉइंट ए का सारणिक होगा वो किसके बराबर होगा, सारणिक ए की पावर 4 - 1। किसके बराबर होगा, 4 - 1, यानी कि सारणिक ए की पावर 3। तो अब हमें आंसर पता लग गया कि यदि किसी वर्ग अवयव ए की कोटि 3 है तो उसके सारणिक एडजॉइंट ए का मान होता है सारणिक ए की पावर n-1। n-1 का मतलब 3 - 1 और सारणिक ए की पावर 2।